हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपके अपने चैनल PMS क्रैकर्स में। तो हम लेकर आए हैं एनालाइज पेपर रचना सारी फर्स्ट पेपर का। तो बिना देरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो शरीर निर्माण में आकाश महाभूत का कार्य क्या है? तो आकाश का क्या कार्य है? तो विवर्धन करना। क्या है? विवर्धन। मतलब क्या? स्पेस स्थान में क्या करता है ये एक्सपेंशन भी करता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो शरीर में अस्थि संघात की संख्या कितनी होती है? तो अस्थि संघात की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। किसने ये बताया है? तो अस्थि संघात की कुल संख्या 14 किसने बताया? आचार्य सुश्रुत ने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पंचपिंडिका का निर्माण गर्भ विकास के किस माह में होता है? तो किस में होता है? तृतीय माह में होता है। किस में होता है? तृतीय माह में। क्या क्या होता है इसमें? तीसरे महीने में पंचपिंडिका 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर कर प्रकट हो जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो शोणित और कफ के प्रसाद भाग से किसका निर्माण होता है? तो किसका होता है? हृदय का। किसका होता है? हृदय का। सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है? शोणित कफ प्रसाद जन्म हृदयम। ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार अक्षिकोष की अस्थि किस प्रकार की होती है? तो अक्षिकोष की क्या होती है? बलय अस्थि। क्या होती है? बलय अस्थि। बलय अस्थि क्यों होती है? तो ये क्या होता है? क्या होता है? सर्कुलर आकार का होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अक्षिकोष यानी बलय अस्थि। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। शरीर में चेष्टामान या चल संधि कहाँ होती है? तो चल संधि कहाँ होती है? तो शाखा हनु कटी सभी में। ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्या है? स्नायु के प्रकार कितने? तो कितने प्रकार हैं? स्नायु के 4 हैं। अब हम बात करेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या स्त्रियों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 520 होती है। और सुश्रुत ने 500 बताए हैं और चरक ने कितने बताए हैं? 400 बताए हैं। चरक ने 400 बताए हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। दंत शरीर का विस्तृत वर्णन किस संहिता में मिलता है? तो किस में मिलता है? सुश्रुत संहिता में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट। तो क्या करता है कंटेंट? तो 2 आर्टरी और 1 वीन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो दी एसिटाबुलम इज प्रेजेंट इन विच बोन? तो एसिटाबुलम किस में पाया जाता है? तो हिप बोन में। किस में? हिप बोन में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गोम्फोसिस इज अ टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन। तो किस में होता है? टूथ एंड सॉकेट में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच मसल्स इज कॉल्ड एज क्लाइंबिंग मसल्स? तो कौन सा है? लैटिस्मस डॉर्साई। अब क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है? तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? तो किस में होता है? मेडुला ऑफ लॉन्गेटा में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म कॉमनली कॉज। तो हाइपरथायरॉयडिज्म किससे होता है? किसमें? तो हीट इंटॉलरेंस में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन होता है? स्प्लीन होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच क्रेनियल नर्व हैज लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी? तो कौन सा है? वेगस। क्या है? वेगस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी प्रेजेंट इन विच ज्वाइंट? तो कौन से ज्वाइंट में होता है? तो हिप ज्वाइंट में होता है। कौन? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्या है? हाउ मैनी फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो इन फेटल ब्लड सर्कुलेशन विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट? तो कौन सा होता है? तो इसमें तो आल होते हैं। क्या? फोरामेन वेंसम, फोरामेन एंट्रियोजम और फोरामेन ओवेल। तो ये सारे होते हैं। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा अपने आंसर से और देखिए आपने कितना सही किया है। पेपर तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ठीक ही आया है। बाकी आप लोग का पेपर कैसा गया है ज़रूर बताइएगा। आई होप पेपर अच्छा ही गया होगा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। तो सड़ंग शरीर आपको आप जाके देख सकते हैं हमारे गेस्ट पेपर में कि सड़ंग शरीर का बोला गया था कि SAQ में आने के चांसेज हैं। गर्भ पोषण प्रक्रिया भी। अष्टविध संधि क्या बोलता था कि संधियों के प्रकार जरूर देख लेना। तो संधियों के प्रकार कितने हैं? 8 होते हैं। अब बात करेंगे नख के प्रकृति एवं विकृत स्वरूप, जाके देख लीजिएगा। अब हर चीज़ हम बताएंगे नहीं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड ये भी बोला गया था, आप देख सकते हैं। राइट ओरिजिन इंसर्जर नर्व सप्लाई एंड फिशन सोलियस मसल्स, आई होप ये भी आप करके आए होंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS। क्या? ANS। अब नंबर 28 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 28 की। क्या? तो एक्सप्लेन शॉर्ट एनाटॉमी ऑफ बोन्स विथ डायग्राम। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन? तो गर्भ की परिभाषा है, उसके मासानुमेश विकास क्रम का सचित्र वर्णन।
क्या सचित्र वर्णन, तो चित्र भी बनाने को दिया था। और आप अगर मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों करके आए हुए तो और बेस्ट होगा आपके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो अस्थि की परिभाषा एवं प्रकार बताते हुए ह्यूमरस बोला गया था कि ह्यूमरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वो इस बार आ जाएगा। फिर 31 क्वेश्चन क्या है, राइट डिटेल एनाटॉमी ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। आपको बताया गया था, यकीन ना हो तो आप गेस्ट पेपर पे जाके देख लीजिएगा कि शोल्डर और ह्यूमरस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया था। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर ऑफ सेरिब्रम विथ डायग्राम। अब आई होप आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। एक क्वेश्चन हमारा जो है 20, उसमें थोड़ा 90, उसमें क्या है थोड़ा डाउट है। 20 का तो सब होगा, डी होगा, लेकिन 90 में थोड़ा सा डाउट क्या है, अगर हाउ मैनी फ्लोटिंग रिप्स प्रेजेंट इन, तो क्या 11th एंड 12th यानी 2 पेयर्स, तो इसमें पेयर्स नहीं दिया है, बट आप 2 और 4 अगर दोनों लगा के आए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा पेयर में पूछा नहीं है, पेयर पूछता तो 2 होता, वैसे इसका आंसर 4 होगा, तो ये थोड़ा डाउटफुल ही है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा इसे, क्योंकि पेयर पूछता तो 2 होता, क्योंकि 11th और 12th होता है जो फ्लोटिंग रिप्स होता है, बट पेयर नहीं पूछा है तो इसका आंसर 4 होगा। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और अच्छा नहीं भी गया होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगला पेपर अच्छे से कर लेना है। एटलीस्ट अगला इतना अच्छा कर लेना है कि हाँ अच्छे से हो जाए, ताकि हम दोनों मिला के, हमें सिर्फ 100 नंबर चाहिए फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के। तो अगर इसमें आपके 45 भी आ रहे हैं तो अगले में आप कोशिश करिए कि 55 लाने की। बने रहें आपके अपने चैनल BMS क्रैकर के साथ, और हम लेकर आएंगे, आज शाम को गेस्ट पेपर आ जाएगा और कल दोपहर या शाम तक आपको मॉडर्न आयुर्वेदा पोर्शन रिकॉर्डेड आपको आ जाएगा मैराथन, और कल रात के 11 बजे तक आपको मॉडर्न भी मिल जाएगा। तो बने रहिए आपके अपने चैनल BMS क्रैकर के साथ। धन्यवाद।